नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं नीलेश शर्मा अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, अक्सर हम सब के साथ कॉमन एक आम समस्या होती है। वो समस्या ये होती है कि हम पैसा जोड़ नहीं पाते, पैसा बचा नहीं पाते। कई बार अनचाहे खर्च आ जाते हैं जिसमें हमारा पैसा व्यय हो जाता है या खर्च हो जाता है। कई बार इस तरह की आर्थिक तंगी से हम गुजरते हैं कि हम पैसा बचत नहीं कर पाते, यानी कि हम जितना कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्या हम पैसा कभी बचा नहीं पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे? हमारे पास कभी एक आइडियल आदर्श फंड इकट्ठा नहीं हो पाएगा? इसके लिए मैं आपको दो उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय यह है मेरे साथियों कि आप बादाम ले लें सम संख्याओं में, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, है ना? इन सम संख्याओं को, बादाम को आप अपने साथ लेकर मंदिर जाना शुरू करें। मंदिर जाने का कार्य आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। सवाल यह है कि आप शुरू करने के लिए बढ़ते हुए चंद्रमा का दिन तय करें, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन आप शुरू करें और आप उन बादाम को अपने साथ लेकर जाएं। आधे बादाम आप मंदिर में छोड़ दें, आधे बादाम आप अपने साथ लेकर आ जाएं। इस प्रयोग को हमें 48 दिन करना है। किससे करना है मैं पुनः दोहरा दूं। यदि आप 4 बादाम लेकर जा रहे हैं तो 2 मंदिर में छोड़ दें, 2 साथ लेकर आ जाएं। 10 ले जा रहे हैं तो 5 मंदिर में छोड़ दें, 5 साथ लेकर आ जाएं। और इन साथ लाई हुई बादाम को आप अपने घर की तिजोरी में, अपने लॉकर में, जहां आप अपनी बरकत, अपने पैसे रखते हैं, वहां पर रख दें। और जब आपके 48 दिन पूरे हो जाएं तो आप घर में आटे का, सूजी का हलवा बनाइए और उस हलवे में पानी की जगह दूध का उपयोग करें। और जब आपका ये हलवा बन जाए तो उसमें आप इस बादाम के कुछ टुकड़ों को पीस के मिला दीजिए और इन बादाम को आप कन्याओं को भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। यदि कन्या ना मिल पाए तो जिस मंदिर में आप रेगुलर जाते हैं उस मंदिर में प्रसाद के रूप में आप वितरित कर दें। निश्चित तौर पे आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी, आपके पास पैसा बचत में जमा होने लगेगा। ये पहला प्रयोग। यदि 48 दिन में हमारा काम नहीं हो पाता है या थोड़ा होता है तो हम पुनः इस उपाय को दोहरा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। दूसरा उपाय यह है कि जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अक्सर तेज बारिश होती है। तो जब भी यह तेज बारिश हो, तेज बारिश का मौसम हो, उसमें आप कांच के बर्तन में इस बरसात के पानी को एकत्र करें। अब इस पानी को हमें करना क्या है? इस पानी को हम किसी कांच के बर्तन में, छोटे बर्तन में, या आप चांदी के बर्तन में डाल दीजिए और उसके अंदर अपनी उम्र का 10% चांदी का ठोस टुकड़ा, जैसे कि आप 40 साल के हैं तो 40 ग्राम, 20 साल के हैं तो 20 ग्राम चांदी का ठोस टुकड़ा उस शीशे में डाल दीजिए और उसमें इस बारिश के पानी को भर दें और उसके ढक्कन को लगाकर अपनी बरगद में रख दें। इसको आप अपने घर की बरकत में, यानी कि घर की तिजोरी में, यदि आप दुकान को संचालित करते हैं तो आप दुकान के गल्ले में, दुकान की बरकत में, आप गृहिणी हैं और बैंक में लॉकर भी रखते हैं तो आप अपने बैंक के लॉकर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जब भी इसका पानी कम हो आप इस पानी को बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी बचत बढ़ने लगेगी, आपके अनचाहे खर्च में कुछ विराम लग जाएगा और आप
एक अच्छी और एक आइडियल आदर्श बचत कर पाएंगे। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी। हमें एक कांच का सॉरी एक चांदी का बर्तन लेना है जो पूरी तरह से खाली हो। इसमें मैंने बारिश का पानी इकट्ठा किया हुआ था जो मैं आपके सामने इसमें भर रहा हूँ। ये मैंने कांच के बर्तन से इस चांदी के बर्तन में पानी भर लिया है। एक अपने उम्र का 10% चांदी का ठोस टुकड़ा लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक चांदी के ब्रिक्स के शेप में है। इसे इस डब्बी में मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये फुल हो गया है। इसको मैं एक ढक्कन से पैक कर देता हूं। आप देख पा रहे हैं अब ये पानी ढुलेगा नहीं, ये पैक हो गया आपके सामने। अब इसके अंदर जब भी पानी कम होता है हम पानी बढ़ा देंगे। तो आप इस प्रयोग को करके देखें। वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए काम का सिद्ध होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को खुल के इसके बारे में बताएं। इससे संबंधित कुछ भी आपके प्रश्न हो तो निसंकोच बेबाकी से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका समुचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा और पुनः अगले वीडियो के लिए आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए आज्ञा दें। आपका दिलीप शर्मा।